नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वाराणसी अधिवक्ताओं की पीड़ा समझने और समाधान के लिए संकल्पबद्ध श्रद्धा शुक्ला। नारी सशक्तिकरण की पक्षधर हर जिला अदालत में महिला ग्रुपिंग चैम्बर की कर रही है वकालत। जनपद वाराणसी में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिवक्ता एवं बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश की सदस्य पद की प्रत्याशी श्रद्धा शुक्ला ने अधिवक्ताओं के हित में अपने मजबूत इरादे और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वह न केवल वकीलों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए भी ठोस योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। श्रद्धा शुक्ला ने कहा कि वे पुराने और नवागत अधिवक्ताओं के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित व सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं के सामाजिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा को अपना मुख्य उद्देश्य बताया है। हर जिला कचहरी में महिला अधिवक्ताओं के लिए ग्रुपिंग चैम्बर की पहल। नारी सशक्तिकरण की पैरोकार श्रद्धा शुक्ला ने बताया कि यदि उन्हें बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश में सदस्य के रूप में सेवा का अवसर मिला तो वह प्रत्येक जिला न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं के लिए ग्रुपिंग चैम्बर की व्यवस्था करवाने का प्रस्ताव रखेंगी। इसका उद्देश्य महिला अधिवक्ताओं को एक ऐसा साझा मंच देना है जहां वे अपनी समस्याओं पर आपस में चर्चा कर समाधान खोज सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल न केवल महिला वकीलों की कार्यक्षमता बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। परिचय दीजिए। जी, मैं एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और 8-9 साल से मेरी प्रैक्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आपका किस चीज़ में चुनाव लड़ रही है अधिवक्ता के लिए? जी, मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य प्रत्याशी के लिए पहली बार खड़ी हुई हूँ और ये मेरा पहला चुनाव है। अभी तक मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं है। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय अधिवक्ताओं को बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है। कहीं पे थाने में जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है, तो कहीं किसी मामले में उनको घसीटा जाता है। अधिवक्ता का नाम सुन के लोग FIR तक लॉज नहीं करते उनके पर्सनल मैटर में, जब तक कि दबाव ना बनाया जाए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक कहीं भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। ये एक्ट लागू हो जाने के बाद डायरेक्ट अधिवक्ता के खिलाफ FIR नहीं होगी और मेरा पूरा प्रयास है कि इस एक्ट को मैं अपने सोर्सेस के माध्यम से और अपने अधिवक्ता साथियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लागू करवा सकूं। ये मुहिम हम लोगों की बहुत पहले से चल रही है और इसमें कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, बट हमारा उत्तर प्रदेश है जिसमें इस समय अधिवक्ताओं की संख्या 8 लाख से ऊपर है और पिछले चुनाव में भी 5 लाख था और इस बार भी चुनाव बड़ा है और कैंडिडेट भी बढ़ेंगे और चुनाव में जितने नए बच्चे आ रहे हैं वो भी उनका एनरोलमेंट हो रहा है। इस वजह से ये चुनाव बहुत बड़ा होता जाएगा और एक बड़ा चैलेंज है सबके लिए। अधिवक्ता के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या और भी सुविधा का चयन किया है कि इनको ये चीज़ मिल सके? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवक्ता हैं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी उनको स्वास्थ्य सुविधा देना। तो मेरा ये पहला रहेगा कि एक छोटा अस्पताल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माध्यम से या सरकार से निवेदन करके सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए बनाया जाए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा। ये हर जिले में रहेगा कि सिर्फ इलाहाबाद के लिए? देखिए, हर ज़िले में तो संभव नहीं है क्योंकि सरकार इतना बड़ा फंड नहीं देगी, बट कुछ सिलेक्टेड ज़िले हैं जहाँ पे मैं इस मुहिम को लागू करवाऊँ, जैसे कि अपना लखनऊ है, अपना बनारस है, प्रयागराज है और पश्चिम यूपी के भी कई ज़िले हैं, गाज़ियाबाद है। इन सब ज़िलों में अगर एक अस्पताल की सुविधा हो जाएगी तो बहुत ही आसानी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को हो जाएगी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि हम ये सुविधा प्रोवाइड करवा सकें सरकार के माध्यम से। कुछ ऐसे अधिवक्ता होते हैं कि जो कि सिर्फ जीवन में अपना पढ़ने का जीविका के लिए ही कुछ आश्रय में पैसा कमा पाते हैं और उनके परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, उसके लिए क्या? देखिए, सरकार ने पहले भी कहा था कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं जिनकी 5 साल से 3 साल के अंदर की प्रैक्टिस है, उनको सरकार से 5,000 प्रति महीना मिलेगा। और क्योंकि नई जब प्रैक्टिस होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, उस मंजर से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे अधिवक्ताओं को जूनियर के नाम पे अभी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती हैं और सर्वाइव करना भी हमारे उत्तर प्रदेश में जूनियर अधिवक्ताओं का मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि जो नए अधिवक्ता हैं शुरुआती 3 साल में उनको सरकार से प्रति माह एक स्टेशनरी के लिए या उनके सुविधा के लिए
5 से 10 हज़ार की रुपए की लागत उनको प्रति माह मिले, जिससे वो अपना प्रैक्टिस का और फाइलिंग का और ई फाइलिंग वगैरह जो भी स्टार्टिंग में अधिवक्ताओं की होती हैं वो सब वो कर सकें। और उनको इस तरह की सुविधा मिलना भी ज़रूरी है। स्टार्टिंग 5 साल अधिवक्ताओं के लिए, जो जूनियर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल होता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।